सस्ता ऑप्शन शुभम जी के सौजन्य से आएगा, उसको कैसे अप्रोच करना है कुछ देर में आपको बात करेंगे 9:42 के आसपास। एफएनओ सुपरस्टार राजेश पालवे जी के सौजन्य से आएगा, वो बताएंगे आज डेरिवेटिव्स में क्या स्विंग अच्छा दे सकता है। चार के चमत्कार मानस जायसवाल और मिड कैप फंडा अभी कुछ देर में नरेंद्र सोलंकी जी के सौजन्य से आएगा, उनसे करेंगे बात कि मिड कैप में जो सेल लगी हुई है उसको कैसे चेस करना है। और ये चार ट्रेड्स आएंगे, लेकिन एक बार जरा एक स्टॉक और लेके आइए सिंस इट्स एक्सपायरी डे फॉर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। एक बार जरा आप बजाज फाइनेंस लेके आइए, इट्स 7325। राजेश पालवे जी, आज बॉडी ने बजाज फाइनेंस की अपने आप को हायर शेडो में कल की स्टेबल रखा, दैट्स इंपॉर्टेंट। और आप अब थोड़ा सा अटेम्प्ट ले रहे हैं 10 डेमा 20 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को पार करने का, जो कि कोलाइड कर रहे हैं इस वक्त। आपका व्यू बजाज फाइनेंस पे? तो वीरेंद्र जी, स्टॉक में जो हमने पिछले दिनों में एक करेक्शन देखा, स्टॉक ऑलमोस्ट अपने मल्टीपल सपोर्ट जोन के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है और वहां से पुल बैक का ट्रेड जरूर बना है लास्ट दो सेशन में। हमें लगता है यहाँ पे स्टॉक में जो प्राइस एक्शन देखने को मिला पिछले दिनों में 7250 के आसपास इसके एक अच्छे सपोर्ट बनते हुए दिख रहे हैं। आज की प्राइस एक्शन में हमें लग रहा है कि ये स्टॉक अगर 7320 के ऊपर सस्टेन रहेगा तो नेक्स्ट इसका अप मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, जो कि इसको 7460 7500 की तरफ लेके जा सकता है। तो अभी ऑलरेडी जो ट्रेड में है या करंट लेवल से ट्रेड ले रहे हैं तो 7315 ये छोटा ही लेवल है, छोटा ही स्टॉप लॉस है। इसको स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है 7430 7450 के अपसाइड के टारगेट के लिए। बजाज फाइनेंस आपकी स्क्रीन पर आप देखें स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ, और एक याद रखिएगा बस इसी प्राइस पर शॉर्ट टर्म में एवरेजेस प्लेस्ड हैं। अच्छा, इस बीच आप लेके आइए बाटा, याद रखिएगा एक ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर कतई भी नहीं है, ये इस दौर की अपने पिछले लगभग 3-4 महीने की लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है, बट इस स्पेस में मूव है। लुक एट लिबर्टी, आई थिंक उसको बात नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत अगर आप देखिए इलिक्विड है, बट स्टिल ये दो स्पेस थोड़ा सा अगर आप देखें अपनी तरफ मतलब ये स्टॉक जो है अपनी तरफ वॉल्यूम खींचता हुआ। और अगर आप देखें चीज़ें जो अच्छी लग रही हैं इस वक्त स्क्रीन पे, देखिए आईटी में जो ट्रेड्स लिए थे वो अच्छा करते हुए। लुक एट कोफोर्ज नाउ करीब 3662, और जो माइंट्री था वो करीब 1% ऊपर। माइंट्री जब हमने कल क्लोजिंग में भी कॉल ली थी, बात यही हुई थी कि ह्यूज चांसेस है कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वॉयलेट करे और ये 200 डेमा के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ। अनुज? बिल्कुल, और सिर्फ टीसीएस रेड में है एक्चुअली। ये हमेशा होता है एक्चुअली, जैसे कहते हैं ना वीरो, जिसकी शादी होती है सिर्फ वही डांस नहीं कर रहा होता, बाकी सब डांस कर रहे होते हैं। तो ये शादी टीसीएस की हुई लेकिन डांस बाकी सब कर रहे हैं। तो इस समय जब आप आईटी में देख लीजिए, बाकी सारे के सारे स्टॉक्स ऊपर हैं, सिर्फ एक टीसीएस हल्का सा नीचे है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, मिड कैप आईटी जो है वो आज का क्लियरली सेक्टर ऑफ द डे है, और इंटरेक्ट डिज़ाइन में एक बाइंग आ रही है। अच्छा, एक और चीज़ होती है, जब ये मिड कैप आईटी आउट परफॉर्म करता है तब आप थोड़ा सा मूव देखते हैं प्लेटफॉर्म कंपनियों पर। वो मतलब थोड़ा जैसे प्लेटफॉर्म कंपनी से आईआरसीटीसी हो गया, एमसीएक्स हो गया, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें नॉर्मली आप मूव देखते हैं। इन्फो एज हो गया, इनमें आप थोड़ा सा मूव देखते हैं जब ये ऐसा मूव आता है। तो यहाँ पर भी थोड़ा मूव आ रहा है, और एक आध और सेक्टर्स देख लेते हैं। क्रॉम्पटन कंज्यूमर में अच्छी बाइंग हो रही है, 390 का यहाँ पर प्राइस चल रहा है। एस्ट्रल में अच्छा मूव आ रहा है इस समय। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये सब स्टॉक्स की हम नॉर्मली थोड़ी कम चर्चा करते हैं, लेकिन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में एक अच्छा आपको इस समय फ्रेश मूव दिख रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं। एशियन पेंट्स की बात हुई थी, एक बार जरा वापस लेकर आइए उस स्टॉक को वापस। इस समय मॉर्निंग हाई पर एशियन पेंट्स का स्टॉक चल रहा है। तो ये सब स्टॉक्स हैं। बाटा में अच्छी खासी बाइंग हो रही है, बाटा काफ़ी इनफैक्ट अच्छा ट्रेड कर रहा है। राजेश सतपुरे जी, कुछ व्यू है बाटा पे? अनुज जी, देखिए मेरे हिसाब से बाटा में एक थोड़ी शॉर्ट कवरिंग मिल रही है, जिसका पहला रेजिस्टेंस था 1810। तो फिलहाल जो एक फर्स्ट मूव था वो 1810 का होगा, लेकिन चार्ट देख के लगता है प्रोबेबली थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और तूल पकड़ेगी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1835 1840 तक की जगह मुझे लगता है बाटा में मिलेगी। अनुज जी, एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, इफ यू परमिट मी। आपने एशियन पेंट का जिक्र किया, एशियन पेंट का जिक्र करने के बाद आप थोड़ा सा बर्जर पेंट भी देखिए। यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रा बाइंग का सेटअप दिखता है मेरे हिसाब से। बर्जर पेंट 630 के ऊपर यहाँ पे बाय बनता है, छोटा स्टॉप लॉस रखे 625 का। इसका टारगेट बनना चाहिए 645। तो एशियन पेंट के साथ बर्जर भी चलेगा। जी हाँ, एग्जैक्टली अगर आप देखें उसी वक्त ये टिक आया था बजाज पेंट 631 पे दिहाई पे फ्लोट करता हुआ। यस, तो एशियन पेंट्स, बर्जर, और साथ ही साथ एक बार देखते हैं पिडिलाइट।
नॉट एग्जैक्टली वो मूव नहीं है। देखा है हमने जब जब क्रूड थोड़ा धीमा हुआ है, फीका पड़ा है, वो स्विंग अब पिडलाइट में विजिबल नहीं है। वो ज़्यादा अगर आप देखें फैक्टर इन एशियन पेंट्स करके चलता है, एंड नाउ इट्स आई थिंक बर्जर पेंट्स जो थोड़ा सा स्विंग देता हुआ। एक काम करते हैं, यहाँ से 4 का चौका की शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत के बारे में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर सस्ता ऑप्शन से आइए शुरुआत करते हैं इस आज की श्रृंखला की, और शुभम अग्रवाल जी के सौजन्य से ये ट्रेड आएगा। शुभम भी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? विजेंद्र जी, मैं पिक करूंगा बैंकिंग में कुछ मिड कैप बैंक्स में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, और उसमें से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे एक मूव आता हुआ दिख रहा है। तो पहले मैं ट्रेड बता देता हूँ। 55 रुपये के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 2 रुपये 5 पैसे पे एग्जैक्टली अभी ट्रेड कर रहा है। इस पे खरीदारी की राय है। 1 रुपये 25 पैसे पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 3 रुपये 50 पैसे तक का इस कॉल ऑप्शन का टारगेट होगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर हम देखें तो 4 अक्टूबर से लेकर के अभी तक में कंसिस्टेंटली यहाँ पे लॉन्ग एडिशन होते हुए दिखे हैं, और ओवरऑल जब बैंकिंग में कुछ स्टॉक्स में मूव है तो मुझे लगता है कि आउट परफॉर्म कर सकता है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे खरीदारी की राय। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जुलाई 2021 के बाद के अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड करता हुआ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यहां पर आपको 55 का सी कॉल ऑप्शन लेना है, 2.05 लक्ष्य है 3.50 है, करीब 3.5 रुपए का आप देखें टारगेट लेके चल रहे हैं आप। एफएनओ सुपरस्टार राजेश पालविया जी के सौजन्य से आएगा। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, शुगर स्पेस में बलरामपुर चीनी का सेटअप हमें यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक यहाँ पे प्लेस्ड है, 2 दिन की एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग या एक कंसोलिडेशन जिसको बोले, उसके बाद आज जो रिवर्सल बना है 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है और एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लग रहा है बलरामपुर चीनी फ्यूचर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट आना चाहिए इसके करीब 376 378 तक के। स्टॉप लॉस रखें करीब 361 के आसपास। ओके, बलरामपुर चीनी राजेश पालवी जी के सौजन्य से अगर आप देखेंगे ट्रेड आता हुआ, और आज का ये है एफएनओ सुपरस्टार। चार्ट का चमत्कार मानस जी के सौजन्य से आएगा। मानस जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? मेरा समझना है वीरेंद्र जी, डाबर में बिकवाली करनी चाहिए, और डाबर में बिकवाली इसलिए करनी है क्योंकि देखिए जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके नीचे स्टॉक फिसला है। करीब 540 के आसपास सपोर्ट था, उसको ब्रीच कर दिया है। 60 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। मेरा समझना है कि डाबर में करंट लेवल्स पे बिकवाली करनी चाहिए। 528 528 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए। 510 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, क्वार्टरली अपडेट्स की श्रृंखलाओं के बाद एफएमसीजी में वीकनेस, और डाबर इस वक्त एक सेल कॉल @522.45। नरेंद्र सोलंकी जी बताइए आपका मिड कैप फंडा क्या रहेगा? थोड़ा संक्षेप में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपकी कॉल। जी गुड मॉर्निंग। जैसे अभी फेस्टिव सीजन ऑलरेडी आ चुका है, तो इसी से रिलेटेड हमारा स्टॉक है लेमन ट्री होटल्स। इस पे हमारा टारगेट 110 का है, एंड द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ओपन इट्स लार्जेस्ट होटल जो कि CY23 में चालू हो जाएगा मुंबई में। एंड द कंपनी इज ऑल्सो गोइंग टू बी डेट फ्री कंपनी नेक्स्ट विद इन 4 to 5 years। सो कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं, और जो इनका रेवेन्यू CAGR है वो 45% प्लस की ग्रोथ रेट से नेक्स्ट 3 to 4 years में कंपनी अचीव करने जा रही है। तो लेमन ट्री होटल्स हमारा मिड कैप फंडा पिक रहेगा 110 के टारगेट्स के लिए। ओके, लेमन ट्री होटल्स, होटल स्पेस में आप देखें स्ट्रॉन्ग बैंक आपकी स्क्रीन पर। ये थी कॉल्स 4 का चौका में, याद रखिएगा जो पहली कॉल ली थी इट वाज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। शुभम जी के सौजन्य से 55 रुपए की कॉल 2 रुपए 5 पैसे पे अगर आप देखिए ली गई थी। इस ट्रेड को आपको बाय करके चलना है। उसके बाद राजेश पालविया जी के सौजन्य से आया था शुगर स्पेस पे बलरामपुर चीनी, वो था आज का अगर आप देखें तो एफएनओ सुपरस्टार। चार्ट के चमत्कार में मानस जी का आज जो कॉल था वो था डाबर शॉर्ट और मिड कैप फंडा में, याद रखिएगा। अभी जो कॉल ली गई उस पर अपनी निगाहें गड़ा के रखिएगा। होटल स्पेस में आप देखें अच्छा मूव सोलंकी साहब एक्सपेक्ट करते हुए। ये 4 ट्रेड्स थे आपकी स्क्रीन पे जिनको आपको इस वक्त लेके चलना है। लेमन ट्री होटल्स आपकी स्क्रीन पे 110 का लक्ष्य है। और एक बार फिर से 2 स्टॉक्स लेके आइएगा। अनुज कह रहे थे कि घोड़ी पे बैठ के TCS आंसू बहा रहा है, और वो देखिए कोफोर्स